सो हेलो ऑल यू, गुड मॉर्निंग। सो आज का हमारा टॉपिक है लेटर टू एडिटर। 10th क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जितने भी है 9 to +2 क्लासेस के लिए उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, लेटर लिखने का एक फॉर्मेट होता है, ऑलराइट। और अगर हमें वो फॉर्मेट नहीं पता, हम गलत फॉर्मेट से लेटर लिख रहे हैं, तो हम भला ही उसके बॉडी सेक्शन में कितनी भी अच्छी लाइन्स लिख दें, उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। मार्क्स हमेशा सबसे ज़्यादा मिलते हैं सीबीएसई में फॉर्मेट के। ग्रामर में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैटर रखती है चीज़ होती है फॉर्मेट, किसी भी चीज़ की। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ता है। देखिए, जिस तरह से लेटर टू एडिटर आते हैं, मैं शॉर्टली आपको जल्दी से समझा देती हूँ ताकि आपको कम टाइम लगे और आपको समझ अच्छे से आए। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? योर ग्रैंडफादर इज वेरी अपसेट अबाउट द राइजिंग प्राइसेस। ये 2 बार लिखा गया शायद। अबाउट द राइजिंग प्राइसेस एंड कीप्स थिंकिंग ऑफ हिज ओल्डर टाइम्स। आपके जो दादाजी हैं वो आजकल जो हर चीज़ की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, वो राइजिंग प्राइसेस से जो है परेशान है और वो अपने पुराने समय के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनके समय में चीज़ें सस्ती हुआ करती थी और लोग अच्छा कमाते थे और सस्ते में खरीदते थे। लेकिन आज क्या है, कमाई कम हो रही है लोगों की। जैसे कि आपको पता है, आपको कोरोना करके हर सेक्टर में, कम से कम प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट में भी सैलरीज जो है हाफ कर दी गई है, आधी सैलरी देंगे। सैलरी सबकी आधी हो गई है कमाने वालों की, बट क्या महंगाई आधी हुई है? क्या दाल सब्जी राशन और क्या कहते हैं दूध का बिल, बिजली का बिल, ये सब आधा हुआ है? नहीं हुआ, बल्कि ये इंक्रीज हुआ है। आप पेट्रोल का देख लीजिए, पेट्रोल के रेट से इंक्रीज हुए। तो दादाजी जो है इस बात को लेकर परेशान और वो अपने ऑल्टन टाइम्स, पुराने समय के बारे में सोचते हैं। व्हेन थिंग्स वर वेरी चीप, जब चीजें बहुत सस्ती हुआ करती थी। चीप का मतलब सस्ती। यू आर कन्विंस्ड दैट, आपको कन्विंस किया गया, कहा गया है कि आप लेटर लिखो एडिटर को और इसकी तरफ ध्यान केंद्रित करवाओ अथॉरिटीज का। तो यू आर कन्विंस्ड दैट इन्फ्लेशन, यानी बढ़ती हुई, इन्फ्लेशन होता है बढ़ना, इंक्रीज। तो इन्फ्लेशन हैज मेड लाइफ डिफिकल्ट, जो बढ़ती हुई जो प्राइसेस है उसने जो है लोगों की जिंदगी बड़ी मुश्किल में डाल दी है। तो क्या है कि फॉर कॉमन मैन, जो आम साधारण लोग हैं, जिनके पास ना कोई गवर्नमेंट जॉब है, ना अपना फैमिली बिजनेस है, जो नौकरी करने वाले लोग हैं, प्राइवेट, मैं खुद प्राइवेट टीचर हूँ, तो प्राइवेट जो लोग हैं उनकी जिंदगी जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन गई, क्योंकि इतने ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए। उन्होंने अपने बच्चों के लिए भी अफोर्ड करना है, अपने लिए भी कमाना खाना सब कुछ है, सैलरी है नहीं, प्राइसेस बढ़े हुए, कैसे गुजारा होगा? राइट ए लेटर इन 100 to 120 वर्ड्स। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, आपने लेटर टू एडिटर लिखना है और 100 से 120, 100 to 120 वर्ड से ज़्यादा की लिमिट ना हो आपके लेटर की। इससे ज़्यादा बड़ा लेटर नहीं लिख सकते आप, ये रूल है लेटर का। इतने ही वर्ड्स के अंदर आपको लेटर लिखना है टू एडिटर। एडिटर को लिखना है, एडिटर वो है जिसका ये न्यूज़पेपर है, तो नेशनल डेली के एडिटर को लिखना है आपने लेटर। नेशनल डेली आपका न्यूज़पेपर है, जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम्स है, द ट्रिब्यून है, इसी तरह नेशनल डेली एक न्यूज़पेपर है, उसके एडिटर को आपने लेटर लिखना है। डिस्क्राइबिंग द डिफिकल्टीज, आपको डिस्क्राइब करनी है जो जो समस्याएं आ रही है, डिफिकल्टी समस्याएं फेस्ड बाय पुअर फैमिलीज, जो गरीब परिवार हैं उनके द्वारा जो समस्याएं झेली जा रही हैं वो आपने बतानी है। तो चलो, बॉडी सेक्शन में आएगा आप क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन लेटर का एक फॉर्मेट होता है, देखिए सभी ध्यान से देखिए। लेटर टू एडिटर लिखना है, सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखेंगे। हम कहाँ से हैं लिखने वाले, जो हम लिख रहे हैं, हमने अपना एड्रेस लिखा 679 कावेरी विहार, न्यू दिल्ली। आपका जो भी एड्रेस होगा, अगर यहाँ गिवन होगा ऊपर स्टेटमेंट में कि आप यहाँ से, तो आप वही एड्रेस लिखेंगे, अपना नहीं लिख सकते खुद। नहीं गिवन होगा तो आप कुछ भी लिखिए, चाहे अपने घर का लिखिए एड्रेस, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लिखा कि आप यहाँ से हैं, और देखिए डेट, देखिए मैंने लिखी सितंबर 21, 2020, ऐसे लिखी है ना डेट। मैंने डेट ऐसे भी लिख सकते हैं हम, मैंने पीछे एक नोटिस कराया अभी, तो वहाँ पे भी मैंने बताया, देखो हम ये भी लिख सकते हैं 21/9/2020 लिखते हैं ना ऐसे। ये फॉर्मेट गलत है, ये चेंज हो चुका है, इस तरह से डेट डालनी ही नहीं है। लेटर की बात छोड़ के भी मैं आपको बता रही हूँ, आप अपनी नोटबुक्स में भी डेट डालते हैं तो आपको ऐसे डेट नहीं डालनी है। ये फॉर्मेट जो है रॉन्ग है। ये फॉर्मेट सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है, जो आपके जैसे लेवल के बच्चे हैं उन्हें इस तरह से डेट नहीं डालनी है। उनको और एक और डेट डालने का तरीका होता है, 3 तरीके होते हैं, एक तो ये है, एक ये है, एक और देखो, ध्यान से देखना। समझ आया? यहाँ मैंने सितंबर पहले लिखा है, यहाँ मैंने इधर लिखा, डेट पहले लिखी है ना। ये तरीका जो है ना, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है।
लेकिन इस फॉर्मेट को बोलते हैं अमेरिकन फॉर्मेट। कौन सा? अमेरिकन फॉर्मेट। तो अमेरिकन फॉर्मेट के हिसाब से ही डेट चलती है, चाहे वो नोटिस है, चाहे लेटर है, ग्रामर का कोई भी टॉपिक है, आप इस तरह से डेट लिखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। हम अपने कंटेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरह से लिखते हैं कि सितंबर 21 और 2020, ये लिखेंगे हम। ये लिख देंगे, मार्क्स नहीं कटेगा इसका ये नहीं लिखनी, इसका मार्क्स कटेगा, ठीक है। ये वाली लिख सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, पर हम कंटेंट को इंप्रेसिव बनाने के लिए अगर ऐसे लिखते हैं अमेरिकन फॉर्मेट में डेट, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो हम ऐसे, और प्लस एक और बात, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखेंगे आप। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बहुत ज़्यादा समझाने के बाद भी, मतलब कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे भी लिख देते हैं एड्रेस, यहाँ पे अपना लिख दिया, यहाँ एडिटर का लिख दिया, इस तरह से करते हैं। वो फॉर्मेट चेंज हो गया, वो पुराने फॉर्मेट थे, वो हिंदी में भले ही चल जाते हैं अभी भी, इंग्लिश में नहीं चलते। इंग्लिश में यू हैव टू राइट इन लेफ्ट साइड ओनली, और सिमेट्री रहनी चाहिए। ये स्टेटमेंट है ना आपकी, यहाँ से ये सिमेट्री ऐसे जाएगी, ऐसे ही रहेगी, ये नहीं होना चाहिए स्टेटमेंट यहाँ ऐसे सिमेट्री में है, फिर यहाँ से एड्रेस लिखना स्टार्ट कर दिया, ना वो लेफ्ट रहेगा, ना वो सेंटर, ना वो राइट, सीधा बिल्कुल स्टेटमेंट के नीचे से एक लाइन आप यहाँ छोड़ेंगे या 2 लाइन, वो आपकी मर्जी। स्टेटमेंट के बाद 1 लाइन छोड़िए चाहे 2 लाइन छोड़िए, छोड़नी है। उसके बाद आप अपना एड्रेस लिखेंगे, चाहे तो आप ऐसे लिखें 679 कावेरी विहार, साथ में ही ऐसे डॉट डाल के, ये डाल के, डैश डाल के न्यू दिल्ली, चाहे आप इस न्यू दिल्ली को 679 कावेरी विहार यहाँ लिख लीजिए न्यू दिल्ली, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ना लिखो, यहाँ लिख लो न्यू दिल्ली, बिल्कुल यहाँ से एन ऐसे स्टार्ट करके न्यू दिल्ली, लेफ्ट हैंड साइड पे सिमेट्री में, ठीक है। उसके बाद ये अमेरिकन फॉर्मेट में आप डेट डालेंगे, वो भी लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद 1 लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पे आपको गैप देना है, ठीक है। 1 लाइन ब्लैंक छोड़ेंगे आप, यहाँ पे सिर्फ 1 लाइन छोड़नी है, एक से ज्यादा नहीं छोड़नी। 1 लाइन ब्लैंक छोड़ के फिर आप लिखेंगे द एडिटर। हम किसको लिख रहे हैं? एडिटर को। तो फिर एडिटर का एड्रेस लिखेंगे। एडिटर का कौन सा एड्रेस होता है? एक तो जो है उसको संबोधित करेंगे, किसको करें? एडिटर को, द एडिटर। उसके बाद उसका एड्रेस है द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफ न्यू दिल्ली, या फिर ये नेशनल डेली, वैसे यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में गलत है तो आप यहाँ पे लिख लो द एडिटर नेशनल डेली लिख लो, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। नेशनल डेली न्यूज़पेपर का एडिटर है, ये उसका एड्रेस है नेशनल डेली न्यू दिल्ली। सेम बात, चाहे आप यहाँ लिख लो, ठीक है। यहाँ वैसे मेरे को यहाँ अच्छा नहीं लगता पर्सनली, ठीक है, मैं चाहती हूँ ऐसे 1 2 3 लाइन ऐसे बने। आप न्यू दिल्ली को यहीं से लिखोगे ना, अगर यहाँ से न्यू दिल्ली, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ये ज़्यादा सूट करता है और ये देखने में फॉर्मेट बहुत अच्छा लगता है, इंप्रेसिव लगता है। यहाँ लिखोगे इसको मार्क्स नहीं कटेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी यहाँ लिखो, मेरे हिसाब से मार्क्स अच्छे आते हैं। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट लिखने से पहले एडिटर का एड्रेस लिखने के बाद 1 लाइन छोड़ दिए यहाँ पे ब्लैंक, ऐसे लाइंस मत खींच देना, खाली लाइन छोड़ देना बस, ठीक है। 1 लाइन हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट होता है विषय। विषय क्या है हमारा, किस बारे में लिख रहे हैं, हमने जिस बारे में बता रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है, विषय है। सब्जेक्ट है राइजिंग प्राइसेस, और सब्जेक्ट शुड बी वेरी स्मॉल। जितना छोटा सब्जेक्ट होगा, चाहे वो 2 वर्ड्स में, चाहे वो ओनली हाफ लाइन का या 1 लाइन का, या हद मार के 1.5 लाइन, इससे ज्यादा का सब्जेक्ट 1.5 तो बनती ही नहीं है। सब्जेक्ट कोशिश आपको ये करनी है सब्जेक्ट छोटे से छोटा हो, क्योंकि अगर हम सब्जेक्ट में इतना एक्सप्लेन कर देंगे, फिर नीचे लेटर में बॉडी में क्या बताएंगे, सब कुछ तो ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपको छोटे से छोटा रखना, कोशिश करना, मेक श्योर कि सब्जेक्ट जो है बस राइजिंग प्राइसेस, इसके इस स्टेटमेंट के लिए इतना सब्जेक्ट बहुत है। विषय यही है, बढ़ते हुए प्राइसेस, राइजिंग प्राइसेस। उसके बाद हम यहाँ पे 1 लाइन और छोड़ेंगे ब्लैंक सब्जेक्ट के बाद में। अब देखिए लाइन कहाँ छोड़िए, अपना एड्रेस लिखा, डेट लिखी, 1 लाइन छोड़ दी, एडिटर का एडिटर लिखा, उसका एड्रेस लिखा न्यू दिल्ली, और फिर 1 लाइन छोड़ दी। डेट यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं, यहाँ डालो, आज लिख रहे तो आज लिखा, लाइन छोड़ दी, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर 1 लाइन छोड़ दी, फिर लिखेंगे सर। कुछ लोग यहाँ पे कोमा डालते हैं ऐसे, ये नहीं डालना,
डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके रीजन ये है। रिस्पेक्टेड सर क्यों लिखेंगे हम कोई स्कूल के प्रिंसिपल को तो लिख नहीं रहे लेटर, ये तो एडिटर को लिख रहे हैं ना। सर ही कहेंगे, सबको हम रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड करके थोड़ा ना बोलते होते हैं। सर में भी रिस्पेक्ट है, तू तो डॉक्टर तो बोलता नहीं, कोई सर बोल रहे हैं तो इट मींस हम ऑलरेडी उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। कोई वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग नहीं है, सीनियर, अब क्या पता हमारे से भी छोटी एज का हो एडिटर, जो आम लोग लेटर लिखते हैं, मैं लिखूं क्या पता मेरी से भी छोटे, तो मुझे रिस्पेक्टेड लिखने की जरूरत नहीं है। और डियर क्यों नहीं लिख रही मैं? डियर इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि वो ज्यादा मेरे क्लोज तो है नहीं कि मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। जैसे हम फ्रेंड को लिखते तो डियर रमेश, डियर प्रीति, डियर ये, डियर पेरेंट्स, डियर फादर, डियर मदर, वो होते हैं ना डियर। अब एडिटर से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, एडिटर को हम डियर क्यों लिखेंगे? तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे? सर ओनली, वी जस्ट हैव टू राइट ओनली सर। सर के अलावा हम कुछ नहीं लिखेंगे। सर के बाद एक लाइन नहीं छोड़नी है, क्या करना है? नहीं छोड़नी है। उसके बाद यहाँ से हमारा मेन बॉडी सेक्शन स्टार्ट होएगा। जैसे इतना आपको समझ आ गया होगा एड्रेस तक और सर तक। फिर जब हमने यहाँ पे लिखा सर, उसके जस्ट यहाँ से बिल्कुल सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए, सारी एड्रेस की, स्टेटमेंट की सारी सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए, सर के बाद हम जो लिखना स्टार्ट करेंगे ना कि इट इज हियर टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम ये फ्रॉम दैट सोसाइटी, है ना। आई जस्ट वांट टू ड्रा योर काइंड अटेंशन थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर। हम यही लाइंस लिखते हैं ना कि आई वांट टू, ये लाइन याद कर लो, रट्टा मार लो। लेटर टू एडिटर की एक लाइन में रखो ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आपको ज्यादा लाइंस याद करने की जरूरत नहीं है, उतना लर्न करो जितना कि आपके लिए बेनिफिशियल हो, कंफ्यूज नहीं होना। हर लेवल के बच्चे होते हैं, कोई बच्चा इतना इंटेलिजेंट है उसे जो मैं बताऊंगी वो सब लर्न कर लेंगे। अब कोई बच्चा ऐसा है कि मैडम मुझे तो इतना बता दो जी मैं पास हूँ, है ना। हर तरीके के बच्चे होते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हर तरीके के बच्चों को लेके चल रही हूँ मैं, तो मैं बता रही हूँ आई वांट टू ड्रॉ, इसकी प्रोनाउंसिएशन ड्रा नहीं है, ड्रॉ। क्या है? ड्रॉ योर काइंड अटेंशन थ्रू द कॉलम of your newspaper about the problem of rising prices day by day। इतना तो आपको रट्टा मार लेना है, हर लेटर में लिखा जाएगा। इतना तो लिखना है आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन थ्रू द कॉलम ऑफ इट, कि आपके न्यूज़पेपर के एक कॉलम के जरिए मैं आपका ध्यान इस तरफ केंद्रित करना चाहता या चाहती हूँ। देखिए, जब एडिटर हमें अपने न्यूज़पेपर में कॉलम देगा तभी तो हम कुछ लिखेंगे ना वहाँ पे। तो हम उसको ये कह रहे हैं कि आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू, यानी उस जगह जो आपने हमें दी है उसके थ्रू मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता या चाहती हूँ। अबाउट तक लिख के जो भी बात है, अबाउट इंक्रीजिंग रॉबरी केसेस इन द सोसाइटी, अबाउट करप्शन इन द सिटी, अबाउट राइजिंग प्राइसेस डे बाय डे। अब हमारा तो ये मैटर ये राइजिंग प्राइसेस पे है स्टेटमेंट, तो हमने राइजिंग प्राइसेस पे लिख दिया डे बाय डे। इतना लिखा, अंडरस्टूड है। जो यहाँ पे दिया होगा स्टेटमेंट में किस रिगार्डिंग हम लिख रहे हैं वो यहाँ पे लिख देना, अबाउट दिस। ऑलराइट, इतना लिखने के बाद ठीक है, फिर आप अपना सारा कंटेंट डाल दोगे कि आजकल जो है लोगों की ड्यू टू, आप ये भी दे सकते हो कंटेंट की। अब तो आपके लेटेस्ट है कि ड्यू टू कोरोना वायरस या ड्यू टू कोविड-19 पीपल आर रिसीविंग लेस सैलरी और 50% सैलरी, ठीक है, एंड दे आर नॉट हैविंग एनी गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, बट द प्राइसेस ऑफ ऑल द मटेरियल्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है, दे आर फेसिंग सो मच ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, और दे हैव टू फुलफिल द नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन आल्सो, ठीक है, दे हैव टू पे सो मेनी बिल्स,
ठीक है, तो जो भी आप सारा कुछ कंटेंट डाल दोगे, फिर लेटर का एक और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एक रूल है, आपने यहाँ 4 लाइनें लिख दी, 4, 5 जितनी आपको सुटेबल लगे, इतनी में बता के, ये तो आपने बता दी समस्या, 4-5 लाइन लिख के आपने यहाँ पे ये सारी आपको समस्याएं बता दी, ये बात हो रही है हमारे साथ। अब हम उसको कहते हैं ना कि वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट स्टेप्स टेकन बाय यू, ये वो कि हम चाहते, आशा करते हैं कि आप कुछ जो है सुधारोगे इसको या कदम उठाओगे बेनिफिशियल। अब ये हम इसी सेक्शन में तो नहीं लिख सकते, इसमें तो हमने अपनी प्रॉब्लम बता दी। लेटर को इंटरेस्टेड बनाने के लिए, ठीक है, हमने क्या करना है, अब समस्या बताने के बाद प्रॉब्लम बताने, डिस्क्राइब कर दिया हमने, डिस्क्रिप्शन दे दिया, अब एक लाइन फिर छोड़ दो, 4-5 लाइनें जितनी भी लिखी गई है लिख दो, 6 लाइनें भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक लाइन और छोड़ दो। यहाँ पे मान लो हमारी 4 लाइनें यहाँ खत्म होगी, हाफ इतनी 4.5 लाइन होगी, ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप लगा के एक लाइन छोड़ दो ब्लैंक, ठीक है, 1 ब्लैंक लाइन छोड़ दो, फिर दूसरा पैरा स्टार्ट करो, सेम लेफ्ट हैंड साइड में, कोई भी यहां से स्टार्ट नहीं करेगा, एक लाइन खाली छोड़ दी, कुछ सजाने के लिए यहां से लिखते हैं, सुंदर लगेगा जी नोटबुक में, अरे नहीं लिखना ऐसे, यहीं से लिखना है, एक लाइन छोड़ दी खाली, फिर यहीं से दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करो, उसमें आपको ये बताना होता है कि वी आर होपिंग फॉर द बेनिफिशियल स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, टेकन बाय द हायर अथॉरिटीज, कि हम जिनसे भी आशा रखते हैं, उसके बाद ये लिख के फिर वी आर क्या कहते हैं हाईली थैंकफुल टू यू, ऐसा कुछ लिख के जो हमने लेटर को जो क्लोज वाला, क्लोजिंग सेक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बॉडी सेक्शन के अंदर ये सेकंड क्लोजिंग सेक्शन होता है। यहाँ पे 3 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन, 2.5 लाइन जितनी बनती है, 4 लाइन 3 तो बनाओ कम से कम, क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद अपना नाम, आप कौन है, अगर इसमें दिया हुआ यू आर ये बॉयज गर्ल्स का नेम, तो वही लिखेंगे जो यहाँ दिया है, अपनी तरफ से कोई नाम नहीं दिया है तो अपना अपना लिख दो, मैं दिव्या हूँ, मैंने अपना लिख दिया दिव्या, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना, गलत है ये, दिव्या हूँ तो कोई सिंसियरली, फेथफुली, और एक कुछ बच्चे लिखते हैं योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, ठीक है, योर्स लविंगली, योर्स, अरे ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, हम लेटर जिसको लिख रहे हैं उसी को ही तो लिख रहे हैं ना, किसी और, तो योर्स लगाने की क्या जरूरत है, सिर्फ क्या करना है, बड़े बच्चे हो तुमने लिखना है सिंसियरली, सिंसियरली लिखा, नीचे अपना नेम लिखा, मैंने अपना लिखा दिव्या, ठीक है, और उसके बाद लिखा DIVYA। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने यहाँ ये कैपिटल लेटर में क्यों लिख दिया, मैंने तो अपने नाम पे यही बता दिया सिंसियरली के बाद, यहाँ पे कोई कोमा नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं, यहाँ भी नहीं, ऐसे फॉर्मेट। अब मैंने क्यों लिखा, देखिए जब हम ऐसे लेटर्स लिखते हैं ना, ये ग्रामर की जो चीज होती है, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसको इम्प्रेसिव बनाने के लिए ये रूल होता है, ठीक है, कि जो लेटर्स लिखे जाएंगे ना, उनमें तो खासकर आप अपना नाम पहले ऐसे लिखिए, फिर ऑफिशियली ऐसे लिखिए, ऑफिशियल बन जाता है वो नेम, ये पहले ऐसे लिखिए अपना नेम, फिर कैपिटल लेटर्स में भी लिखिए, इम्प्रेसिव हो जाएगा, मार्क्स आपके पूरे बहुत अच्छे आएंगे। अगर इस फॉर्मेट के हिसाब से लेटर लिख के आओगे ना, तो देखो आपके फुल मार्क्स आने के चांसेस हैं। अगर आपने फॉर्मेट में मिस्टेक, मान लो यहाँ से एड्रेस लिख के, यहाँ से लाइन इधर से कर दी, यहाँ से कर दी, जहाँ ब्लैंक छोड़ दिया वहाँ ब्लैंक नहीं छोड़ी, ठीक है, यहाँ लिखने में गलती कर दी, ये जो फॉर्मेट बहुत ज्यादा मैटर करता है, एक्चुअली मार्क्स ही सारे फॉर्मेट के। पेज में बॉडी में क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है, 1-2 लाइन पढ़ता है, फिर वो टिक्का मार देता है, ठीक है बच्चे ने 1-2 लाइन ठीक लिखी है, सही लिखा होगा, वो नोटिस करते हैं ये एड्रेस, सिमेट्री, फिर ये जो गैप मैंने जहां जहां लाइंस का बताया वो गैप, और लास्ट में अपना इंट्रो, ये मैटर करता है, वो ये देखता है, इसको देख के आपके मार्क्स बनते हैं। और अगर आप इस तरह से, जैसे मैंने आज समझाया, ऐसे लेटर लिख के आते हैं आप अगर, तो आपके आएंगे फुल मार्क्स, ठीक है। फॉर्मेट में मिस्टेक है, मुझे देखो आप बॉडी सेक्शन में जितना मर्जी लिख दो, जितना मर्जी अच्छा लिख दो, डजंट मैटर, फॉर्मेट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन द लेटर और इन एनी ग्रामर सेक्शन, ठीक है। तो आप इस फॉर्मेट के हिसाब से चलिए, तो आपके लेटर में जो है फुल मार्क्स
फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब